जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। कार्तिक मास महात्म्य 19वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने कृष्ण और वेणी नदी के तट पर बनी और कलहा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई। मैंने भली प्रकार से सुनी। हे देवर्षि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था? कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देवर्षि नारद जी बोले कि कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नदी वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतएव मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। चाक्षुर मनवंतर में के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इनके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलवा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इस बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथा समय यहाँ पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ किया। ऋषि मंडप पर गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था, इतने में स्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू से गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी। स्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुभिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेघ हुआ करते हैं। यह गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी सब जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी ने महाराजा पृथु से कहा कि हे राजन, बस प्रकार स्वरा के श्राप सुनकर गायत्री क्रोध के मारे लाल भूखा होकर अपने होंठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर स्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतएव तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा कि तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वह स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगी, हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इसमें यदि हम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोगों को नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचारे दिया है, अतएव तुम इसको वापस ले लो। स्वरा ने कहा, हे देवतागण, क्योंकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अपने आंसुओं को जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदियाँ बनोगे। हम दोनों सौतें भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, स्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान
शंकर के अंश से वेणी और ब्रह्मा के अंश से कुकुमदई नाम की नदियाँ उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही सह्य पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश से अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी और उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों और हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियाँ उत्पन्न हुई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों महाबल और अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्ण और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। इति कार्तिक मास महात्म्य 29वां अध्याय। कृपया आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्र परिजनों के साथ शेयर करें ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़ी और भी रोचक जानकारी लेकर हम आपके समक्ष आते रहें। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।